हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन, जैसा कि यूजुअली कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं या बैंक एग्जाम्स में आते हैं। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ डीलर सेल्स अ हॉर्स फॉर ₹400। एक डीलर है, उसने एक हॉर्स को सेल किया है, उसका सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 400, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। और ये कितने परसेंट प्रॉफिट में उसने सेल किया है, 25% प्रॉफिट। ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन का गिवन है। ही सेल्स अ सेकेंड हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 10%। ये तो फर्स्ट हॉर्स की बात कर रहे हैं हम ये, और सेकेंड हॉर्स के केस में इसमें क्या गिवन है, उसने उसको 10% लॉस में बेचा है, ये आपको गिवन है। ऑन द होल मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर मैं टोटल ट्रांजैक्शन को देखा जाऊं, दोनों हॉर्स का देखा जाए, तो उसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हॉर्स को बेचने में जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही सेकेंड हॉर्स को बेचने पे लॉस हो रहा होगा। तभी क्या हुआ कि ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। What did the second horse cost him? सेकेंड हॉर्स का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। मान लिया कि मैंने सेकेंड हॉर्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो ₹X है, जो कॉस्ट प्राइस था CP से हम यूजुअली कॉस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू ₹X मान लिया मैंने, X की जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो आपको ये पता है सेकेंड हॉर्स को बेचने में 10% का लॉस हुआ है, तो आपको लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, X इंटू 10/100। प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड हॉर्स का मैंने कॉस्ट प्राइस X माना था, तो उस पर 10% का लॉस हुआ, तो लॉस की वैल्यू हो गई X इंटू 10/100, जो सेकेंड हॉर्स को बेचने पे हुआ। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट हॉर्स को उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो फर्स्ट हॉर्स का मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है। तो क्या मैं उसको 400 का 25% निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या 400 इंटू 25/100? मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों? बिकॉज 400 आपको क्या गिवन है, ये सेलिंग प्राइस गिवन है, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो इसलिए अगर मुझे प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस आप इजीली निकाल सकते हो, आपको रिलेशन पता है। प्रॉफिट के केस में आप सेलिंग प्राइस को क्या लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस इंटू 1.25 ऐसे लिख सकते हो। अगर 25% का प्रॉफिट हुआ है तो रिलेशन ये आ जाएगा। अगर 10% का प्रॉफिट होता तो रिलेशन क्या आ जाता, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.10 आ जाता। अगर से 10% का लॉस हो रहा है किसी ट्रांजेक्शन पे, तो रिलेशन क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 0.90। अगर 15% का लॉस हो रहा होता तो रिलेशन क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 0.85। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये रिलेशन आ गया। तो इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस की वैल्यू मैंने 400 पुट कर दी, दिस इज इक्वल्स टू CP इंटू 1.25। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 1.25। ये 100 हो गया, 25 से करेंगे तो 5, 4, 5 से करेंगे तो 80। तो 80 इंटू 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, ये 320। तो आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, 320 है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट होगा, फर्स्ट हॉर्स को उसने 320 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो मुझे 25% कैलकुलेट करना है वो 320 पे कैलकुलेट करना है, ना कि 400 पे। तो 320 का 25%, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट हॉर्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होगा, दैट विल बी 320 इंटू 25/100, बिकॉज 320 फर्स्ट हॉर्स का कॉस्ट प्राइस था, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह अगर सेकंड हॉर्स की बात करें, उसका कॉस्ट प्राइस मैंने X एज्यूम किया है, उस पर 10% का लॉस हो रहा है, तो X इंटू 10/100 हो जाएगा। ओवरऑल आपको गिवन है कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, तो इसका तो प्रॉफिट की वैल्यू लॉस की वैल्यू के इक्वल होगी। तो इससे आप कैंसिल कर दोगे, ये से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 इंटू 25, दैट इज 800। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आपको क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मतलब सेकंड हॉर्स का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास क्या आ गया, ₹800 आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है
प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा वो डिफाइन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आप कभी भी रिलेशन आप स्टैब्लिश लिख सकते हो। अगर सेलिंग प्राइस आपको लिखना है एक ऐसे केस में जिसमें प्रॉफिट 10% का हो रहा, तो हमेशा आप लिख सकते हो CP इंटू 1.10। अगर आपको सेलिंग प्राइस ऐसे लिखना है जहां पर 10% का लॉस हो रहा हो, तो CP इंटू 0.90। ऐसे आप रिलेशन स्टैब्लिश करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही कॉमन एरिया है, बी इट MBA एंट्रेंस एग्जाम, बी इट कैट, मैट और अदर बैंक एग्जाम। तो इसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मैं और भी क्वेश्चंस अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करूंगा, जैसा कि नॉर्मली इन एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको उन वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।